हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बेटर एक्सप्लेनर। और हम सीख रहे हैं यहाँ पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर। तो हमारा ये वीडियो नंबर 4 है। आज के वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे दिस और दैट का यूज, किस तरीके से हम लोग दिस और दैट का यूज करेंगे वो हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं दिस का जो हिंदी अर्थ होता है वो क्या होता है और दैट का हिंदी अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, दिस का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है यह, ठीक है। और दैट का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है वो बोल सकते हो आप या फिर वह बोल सकते हो। ठीक है, दोनों का अर्थ समझ में आ गया। दिस का हिंदी अर्थ क्या है, यह, और दैट का हिंदी अर्थ क्या है, वह। और यहां पे जब हम यूज करेंगे दिस और दैट को, ये चीज ध्यान देने वाली है कि दिस और दैट को हम कब यूज करेंगे, तो हमेशा आपको यूज करना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ध्यान रखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही आप लोग दिस और दैट का यूज करोगे। अब ऐसा क्यों है, ठीक है, तो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा यानी एक वचन करता होगा तभी आपको दिस या फिर दैट का यूज करना है। ठीक है, अगर बहुवचन करता हुआ यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो आपको दिस और दैट का यूज नहीं करना है। क्लियर, तो समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं कब करेंगे दिस का यूज और कब करेंगे दैट का यूज। तो देखिए, दिस का यूज करते हैं हम लोग पास वाली चीज के लिए। अगर कोई चीज हमारे क्या है, पास है, तो ध्यान रखना दिस का यूज किसके लिए करेंगे, पास की चीज के लिए। ठीक है, और दैट का यूज करेंगे दूर वाली चीज के लिए। ठीक है, अगर कोई चीज मेरे पास है, बिल्कुल मेरे नजदीक है, तो मैं यूज करूंगा किसका, दिस का। लेकिन वही चीज अगर मेरे से कैसी है, दूर है, तो मैं करूंगा दैट का यूज। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं, ये है पेन, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये मेरा पेन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज माई पेन। ठीक है, लेकिन यही पेन मेरे से दूर है यानी किसी अलमारी में रखा हुआ है, ठीक है, और या फिर मेरे किसी दोस्त के पास है, तो मैं उसे कैसे बोलूंगा कि वो पेन मेरा है, तो मैं क्या बोलूंगा, ठीक है, दैट इज माई पेन। यानी कि दूर अगर पेन है, पेन क्या है, दूर हो गया, तो हम दैट का यूज कर रहे हैं। अगर वो पेन मेरे पास है, नजदीक है बहुत ज्यादा, तो हम यूज करेंगे दिस का। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां पे है बेटा, यह मेरा घर है, मैं अपने घर में ही खड़ा हुआ हूं, ठीक है, और अपने दोस्त से बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, यह मेरा घर है, यानी कि घर में बिल्कुल मेरे नजदीक है, मेरे पास है, यानी मैं घर के अंदर ही हूं। तो यहां पे आप यूज करोगे किसका, पास के लिए किसका यूज करते हैं बेटा, दिस का यूज करते हैं कि नहीं। तो यहां पे क्या आएगा, यह है के लिए क्या आएगा, दिस। दिस, उसके बाद क्या लगाना है बेटा, आपको इज लगाना है। दिस इज क्या है, मेरा घर। मेरा घर क्या मतलब, माई होम। क्या बन गया, दिस इज माई होम। ठीक है, अगर आप घर के अंदर हो या फिर घर के गेट पर ही हो, पास में ही हो तो। लेकिन अगर आप मान के चलो रोड के उस साइड खड़े हो और घर आपका रोड के उस साइड है, ठीक है, यानी कि आप यहां पे खड़े हो, आपका घर जो है वो रोड के उस साइड है, तो आप क्या बोलोगे, वो मेरा घर है, ऐसे ही बोलोगे कि नहीं। यानी कि आपका घर आपसे थोड़ा सा दूर है, तो आप क्या बोलोगे, दैट इज माई होम। ठीक है, अगर पास में है बिल्कुल, आप गेट पे ही खड़े हो, तो बोलोगे दिस इज माई होम। समझ में आ गई बात आपको। यानी कि दिस का यूज और दैट का यूज एक ही है, लेकिन अगर दूर है तो दैट का यूज बोलो, ठीक है, और पास है तो दिस का यूज करना है। ठीक है ना। अब अगला है, जैसे वो मेरा घर है, जैसे दूर के लिए बताया था, तो ये इसमें क्या, वो यानी कि दूर, दूर के लिए क्या यूज करते हैं बेटा, दैट। दैट इज मेरा घर, दैट इज माई होम। आ गया समझ में, ये मेरा घर है, दिस इज माई होम, वो मेरा घर है, दैट इज माई होम। समझ में आ गई बात। ठीक है, एक और करते हैं, यह मेरा पेन है, मेरा पेन मेरे पास ही है, और कोई मेरे से, मैं किसी को बता रहा हूं कि ये पेन जो है वो किसका है, मेरा है, यानी कि पेन जो है वो मेरे पास ही है ना, यानी कि मुझसे दूर तो नहीं है इस तरीके से, या फिर किसी और के पास है, तो यहां इसका मतलब ये पास है, तो यहां पे क्या यूज करेंगे, दिस का यूज करेंगे। दिस इज मेरा पेन मतलब माई पेन, तो दिस इज माई पेन। क्लियर। अगला कौन सा है बेटा, वो मेरा पेन है। अगर किसी दोस्त के पास मैं बोलूंगा भैया वो तो मेरा पेन है, इस तरीके से बोलना है, तो आप क्या बोलोगे, वो मतलब क्या है, दैट, दैट इज माई पेन। समझ में आ गया, दैट इज माई पेन। क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन है, यह पेन महंगा है। अब ये सामने ही पेन रखा हुआ है, बोल रहा हूं यह पेन महंगा है, तो क्या बोलेंगे बताओ। तो यह पेन यानी कि पास में ही है, तो क्या बोलेंगे इसके लिए, दिस।
ठीक है। दिस, यह पेन इसमें पूरा सब्जेक्ट होगा तो दिस पेन, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एक वचन है तो इज आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक वचन के साथ ही लगाते हैं हम लोग। दिस पेन इज, महंगे को क्या बोलते हैं बेटा, कॉस्टली बोलते हैं, कॉस्टली। दिस पेन इज कॉस्टली, ये पेन महंगा है, ठीक है। वो पंखा है, जैसे आप बोलोगे सामने वो पंखा है बेटा, किसी को बताना है वो पंखा है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं वो पंखा है, बताओ दिस लगाएंगे कि दैट लगाएंगे, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, दैट इज फैन। क्लियर हो गया कि नहीं? तो इस तरीके से हम लोग दैट और दिस का यूज करेंगे। अगर पास कोई चीज है तो दिस का यूज करेंगे, और दूर है कोई चीज तो दैट, लेकिन होना चाहिए वो कैसा, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, एक वचन, यानी एक चीज के बारे में बात होनी चाहिए, तब आप यूज करोगे किसका, दिस का और दैट का, ठीक है। एक मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जैसे यहां पे लिखा है यह मेरा भाई है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको समझ में आ गया तो आप इसकी इंग्लिश, यह मेरा भाई है, इसकी इंग्लिश आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। तो मिलते एक नई वीडियो के साथ। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।